जमशेदपुर का, जहां से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सरयू राय ने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट बहुत ही तीखा ट्वीट है पूर्व सीएम रघुवर दास पर और साथ ही अभय सिंह पर, बीजेपी नेता अभय सिंह पर, और उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। आपको बताया कि कुछ दिन पहले ही भाजपा नेता अभय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सरयू राय पर मालिकाना हक और दूसरे मुद्दों को लेकर हमला बोला था, जिसके बाद आज सरयू राय ने इस तरह का ट्वीट किया है। उनके शब्दों को हम आपको बोलकर सुना नहीं सकते, लेकिन आप ये ट्वीट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। आप समझिए कि उन्होंने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, कितनी तलखी बढ़ी हुई है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है सहयोगी अन्नी अमृता जमशेदपुर से। अन्नी, ये लगातार ये जो दरार है वो बढ़ती हुई और एक दूसरे पर, और खटास देखिए पूर्व सीएम रघुवर दास को लेकर चुनाव के पहले भी किस तरह तलखी थी सरयू राय की, उसका खामियाजा वो किस कदर भुगत चुके हैं ये सबके सामने है। लेकिन अभी भी ये तलखी बरकरार है और जिस तरह से अभय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की सरयू राय को लेकर, अब तो आमने सामने आ चुके हैं। सरयू राय ने इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल कर दिया है। तलखी बढ़ती जा रही है और जमशेदपुर पूर्वी का जो क्षेत्र है वो मिला जुला कर तीन नेताओं की आपसी जो लड़ाई है उसमें उलझ कर रही है। अभी जो सूचना मिली, बिहार दौरे पर रघुवर दास जी गए हुए हैं और वहां पे जब पत्रकारों ने मैनहर्ट संबंधी मामले पर रघुवर दास जी से सरयू राय के संबंध में पूछा तो वे वहां भड़क गए। इधर सरयू राय के खिलाफ अभय सिंह रघुवर दास की जगह पर मोर्चा खोले गए। ऐसा लगता है रघुवर दास जी ने उनको अपॉइंट कर दिया है। लगातार वो सरयू राय पर हमले कर रहे हैं। दरअसल सरयू राय ने अतिक्रमण का मुद्दा उठाकर जो अभय सिंह के परिवार पर निशाना साधा है और एसआईटी जांच का गठन भी हो गया है शहर के इस इलाके में अतिक्रमण की जांच के लिए। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अभय सिंह कहते हैं सरयू राय की पार्टी के लोग भी अतिक्रमण में जुटे हुए हैं, उनकी भी जांच हो जाए। इस तरह से लगातार प्रेस वार्ता के माध्यम से पहले दोनों ने एक दूसरे पर तीखे प्रहार किए, फिर सरयू राय जी से शांत हो गए। इसी बीच अभय सिंह ने परसों फिर प्रेस वार्ता की और पूछा कि आप मालिकाना के मुद्दे पर रघुवर दास को घेरते थे, अब तो सरकार बन गई जेएमएम की और आपने इतना जोर शोर से मुद्दा चुनाव में उठाया, अब आप क्यों नहीं मालिकाना हक के मुद्दे पर अपना समय दे रहे हैं और क्यों व्यक्तिगत मामलों में आप सदन का समय खराब करते हैं। उनका ध्यान किसी विशेष व्यक्ति की तरफ था अभय सिंह का। तो इस तरह के लगातार प्रहार यहाँ की जनता भी देख रही है और लोग भी देख रहे हैं। इसी बीच में ये जवाब आज ट्वीट पर 6 घंटा पहले लगभग देर रात सरयू राय जी ने ये ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे हैं कि आमने सामने आप आ जाइए मैदान में, एक बार तो हो ही चुका चुनाव और अब इस तरह से किसी व्यक्ति को आप रखे हुए हैं, ये कहना चाह रहे हैं वो रघुवर दास जी को, जो ऐसा जैसा दिख रहा है आरती। लेकिन मिला जुलाकर अगर इस तरह से ये तीनों नेता एक दूसरे पर भड़कते रहे और बोलते रहे तो जमशेदपुर पूर्वी की राजनीति जो है वो बहुत गलत दिशा की मुड़ जाएगी, मुड़ गई है। जी चलिए, शुक्रिया अन्नी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तलखी किस तरह बढ़ी और सीधे तौर पर जिस मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही थी चुनाव के पहले भी, उसी मुद्दे को एक बार फिर से बीजेपी नेता अभय सिंह, यानी कि ये अब खुलकर सामने आ रहे हैं कि रघुवर दास यानी कि पूर्व सीएम रघुवर दास ने अभय सिंह को अपॉइंट कर रखा है इन सब चीजों को कुरेदने के लिए और ऐसे मामलों को सामने लाने के लिए जो सरयू राय से जुड़े हैं। और ये साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो अभय सिंह ने यह कहा कि जिन मुद्दों को चुनाव से पहले उठाया जा रहा था, रघुवर सरकार थी जिस वक्त, उस वक्त ये मामला सदन में उठाया जाता था। अब जब जेएमएम की सरकार बनी है तो अब यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता, ये जो मालिकाना हक का मामला है। और उसी को लेकर अब तलखी देखिए इतनी बड़ी है कि उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है सरयू राय ने अपने ट्वीट में।